अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ही खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा बीफ पुलाव। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक रफली चॉप बड़े साइज़ का प्याज लिया, वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको भी बड़ा बड़ा काट लिया और वो भी प्याज के साथ मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसके बाद मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसको साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा पेस्ट प्रेफर करती हूँ तो मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने लिया है 1 किलो बीफ। आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। उसके बाद जी मैंने लिया है थोड़ी सी हल्दी, उसको हल्दी पाउडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर का। उसके साथ मैंने डाला है 1 और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है नमक का। साथ में मैंने आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। फिर जी मैंने इसके अंदर शामिल किया है पानी, और पानी की क्वांटिटी सिर्फ हमने इतनी रखनी है कि वो गोश्त से ऊपर आ जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया था। और अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर, और मैं इसको रखूँगी 25 मिनट्स के लिए। अच्छा जी, अब हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम लोग अपना प्रेशर कुकर खोल लेते हैं। तो जी ये देखिए, हम लोगों की जो बोटी है वो बहुत नरम हो चुकी है और बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो जितनी भी बोटियाँ होंगी उनको साइड पे निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने चावलों का पानी। जी तो हम लोगों ने चूल्हा ऑन कर लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने रख लिया है अपना पतीला। और मैंने लिए थे 3 ग्लास चावल, तो मैंने डाली है 3 पव्वे ऑयल के, और अपनी एक बड़ी प्याज फाइनली चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर लाइट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जी तो प्याज हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, तो हम लोगों ने इसके बाद इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसको कुंडी में कूट लिया था और इसका एक फ़ाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है एक बड़े साइज़ का फाइनली चॉप्ड टमाटर। फिर मैंने इसके अंदर शामिल की हैं 4 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और इनको अच्छे से पका लिया है। इस टाइम पे मैंने अपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखा हुआ था। जैसे ही प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए, तो इसके बाद मैंने शामिल की इसमें थोड़ी सी हल्दी। 1 पूरा चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाला धनिया पाउडर का। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले लाल मिर्चों के, और 2 ही चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है नमक के, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। इसके बाद मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स, और मैंने इसको पकाया है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको अच्छे से पका लिया, ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाए। जब हमने बीफ प्रिपेयर किया था तो हमने बोटियां साइड पे कर ली थी, और उसका हमारे पास जो गूदा बचा था प्याज टमाटर वाला, वो हमने छाननी से छान लिया था, और उसको भी इस चावलों वाले मटेरियल में डाल लिया, और इसको अच्छे से हम लोगों ने पका लिया, और इसका एक अच्छा और फाइन सा जो है वो मसाला बना लिया है। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, जायफल, जावित्री, दालचीनी। फिर जी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है बीफ, वो जो मैंने पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ था, और इसको अच्छे से मैंने भून लिया। अब बारी है पानी ऐड करने की। मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे, तो मैं इसमें 6 ग्लास पानी डालूँगी। तो पहले मैंने मेजरमेंट कर ली अपने बीफ स्टॉक की, जो मैंने प्रिपेयर किया था उसमें से जो हमारा पानी बचा था मैंने उसको मुहैया किया। वो ऑलमोस्ट 2 ग्लास था, तो पहले मैंने 2 ग्लास अपना बीफ स्टॉक डाल दिया, और उसके बाद मैंने बाकी के 4 ग्लास पानी डाल दिया, और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। जैसे ही बॉईल आ गया, मैंने इसके अंदर अपने राइस डाल दिए, उनको अच्छे से पका लिया। और जब थोड़ा सा पानी रह गया, उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया। मैंने इसके नीचे तवा रखा, और तवे को थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे गरम कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो 15 से 20 मिनट्स के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसका दम खोला आफ्टर 20 मिनट्स, तो चावल बहुत अच्छे बने हुए थे। राइस जो थे वो आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे। बहुत खिला खिला चावल था, जिसे हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं, खिला खिला था बहुत चावल, और बहुत ही टेस्टी था। तो मेरी फैमिली ने इंजॉय किया इसको, और इन्होंने बहुत तारीफ़ की। इवन मेरे घर गेस्ट आए हुए तो उन सब ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Nice.